दोस्तों एक्सेल के लास्ट वीडियो में हमने वीलुकअप के बारे में सीखा, जहां पे आपने देखा कि कैसे वीलुकअप के इस्तेमाल से आप एक बड़े डेटा में से बड़ी ही आसानी से किसी भी पार्टिकुलर आईडी का डेटा ढूंढ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम ऐसा फॉर्मूला समझेंगे, यानी मैं बोलूँ एक ऐसा एडवांस फॉर्मूला समझेंगे जिसकी मदद से आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों भी यहाँ पे डेटा को ढूंढ पाएंगे। अब वीलुकअप में तो आपको याद है कि हमने क्या किया था कि जैसे यहाँ पे कोई भी आईडी नंबर हम चेंज कर रहे थे, जैसे मैंने 104 डाला तो मुझे उसकी डिटेल मिल रही थी। यहाँ पे आप आईडी नंबर के साथ साथ नेम को भी अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी, तो आप देखेंगे सैलरी भी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो डेटा यहाँ पे हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। सो मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सिंपली दोस्तों आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने अप्लाइड किया था उसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज हुआ है, एक है इंडेक्स और एक है मैच। ध्यान देंगे, एक इंडेक्स और एक मैच। अब सबसे पहले आप समझो इंडेक्स का फॉर्मूला। तो हमने लिखा यहाँ पे इंडेक्स और हमने किया टैब, फॉर्मूला हो गया शुरू। देखो इंडेक्स फॉर्मूला करता क्या है, इंडेक्स फॉर्मूला रो और कॉलम के बिहाफ पर आपको डेटा ढूंढ के देता है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रही है अरे, यानी कि डेटा आपका कहाँ तक है। तो ये तो छोटा डेटा है तो हम इसे माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबा कर रखना है और आपको पहले दबाना है डाउन एरो की और फिर दबाना है राइट एरो की, तो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमने किया कोमा। अब ये पूछ रहा है रो नंबर। पहले हम इसे बिना मैच के समझते हैं, फिर हम मैच के साथ करके देखेंगे। देखो रो नंबर, अब जैसे 104 ये हमारी रो है। रो क्या होता है, ये रो है, ये रो है, ये रो है। तो इस डेटा के हिसाब से अगर मैं 104 को काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, यानी 104 जो है वो 5 यानी 5th रो नंबर पे है। तो हमने लिखा 5 कोमा। अब ये पूछ रहा है सैलरी, तो सैलरी का कॉलम नंबर क्या है, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो ये कौन सा कॉलम पे है, 3 पे। हमने किया एंटर। तो देखिए 104 की जो सैलरी है वो कितनी है, 10,000 है। सही आंसर आया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे मैंने लिखा 105, तो डेटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। तो अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे यूज करेंगे मैच का फॉर्मूला। मैच का फॉर्मूला यूज किया जाता है रो नंबर और कॉलम नंबर ढूंढने के लिए। सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 104 और मैं इसी का रो नंबर हम मैच फॉर्मूले से ढूंढते हैं। हमने किया इक्वल MATCH मैच। अब ये सबसे पहले पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू यानी किसका रो नंबर या कॉलम नंबर आप ढूंढ रहे हो। हम ढूंढ रहे 104 का, कोमा। अब ये जो वैल्यू है इसका अरे कहाँ है, अरे मतलब ये कौन से कॉलम में या फिर कौन से सेक्शन में अवेलेबल है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कोमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने दिया 0 और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस के एंटर। तो देखिए 104 का क्या है, रो नंबर 5 आ गया। यहाँ पे भी देखिए हमने 5 डाला था। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ सैलरी का कॉलम नंबर, तो एक बार ऐसे समझ लेते हैं, तब उसे उसमें करके देखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। हमने क्या इक्वल, दोबारा लगाया मैच का फॉर्मूला। अब बात करते हैं लुकअप वैल्यू की। तो लुकअप वैल्यू क्या है, सैलरी, क्योंकि हम सैलरी का कॉलम नंबर ढूंढ रहे हैं, कोमा। अब इसका लुकअप अरे, तो ये है सैलरी का अरे, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए डालेंगे 0 और ब्रैकेट किया बंद, प्रेस कर देंगे एंटर। और आप देख सकते हैं यही चीजें मैंने वहां डाली थी, 5 और 3। अब ये जो फॉर्मूला है अगर मैं उसमें ऐड कर देता हूं तो ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप कोई चीज चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपके डेटा यानी जो भी चीज आपने की है उस पर पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं F2 से हो जाएगा एडिट पोर्शन ऑन। अब यहाँ पे ये है रो नंबर, ठीक है। अगर आप कहें तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कर देते हैं डिलीट, और सिर्फ जो पहला काम हमने किया या ऐसा करते हैं तो सारा कुछ दोबारा से करते हैं। तो हमने इसको डिलीट किया, हमने लिखा इक्वल INDEX इंडेक्स। सबसे पहले पूछा इसने अरे, तो ये हमारा अरे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, कोमा। अब ये पूछ रहे हैं रो नंबर, तो रो नंबर के लिए हमने देखा हमने क्या लगाया, मैच का फॉर्मूला। अब हम रो नंबर किसका निकाल रहे हैं, 105 का, कोमा, लुकअप अरे, ये है हमारी लुकअप अरे, कोमा क्या 0 ब्रैकेट क्या बंद, कोमा। अब पूछ रहा है कॉलम नंबर, दोबारा से लगा देंगे हम मैच का फॉर्मूला। ध्यान देना आपको, कोमा जो हमने दिया है वो आप ध्यान रखना, नहीं तो कॉलम नंबर एक्टिवेट नहीं होगा। हमने किया मैच और हमने डाला लुकअप वैल्यू, हमने किया इसको सेलेक्ट, कोमा। अब इसका अरे क्या है, ये है इसका अरे कॉलम्स का, ठीक है।
और एग्जैक्ट मैच के लिए हम देंगे 0 और करेंगे ब्रैकेट को बंद। अब आप देखिए अगर मैं 105 को, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ नीचे से, 105 को अगर मैं कर देता हूँ 102 तो हमें मिल रहा है 50,000। आप यहाँ पे देख सकते हैं 102 50,000। सैलरी छोड़ के हम देख लेते हैं इसकी सेल्स 1,35,000। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा आपको। और यहीं पे अगर हम जाके कर देते हैं नेम तो आप देखिए नेम भी यहाँ पे आ गया। तो इंडेक्स और मैच अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि हमने दोनों को मिक्स किया है। अगर दोनों को आप सेपरेट देखोगे तो कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है। मैच रो नंबर कॉलम नंबर के लिए है, इंडेक्स आपका सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आप लोकेट करके देगा रो नंबर और कॉलम नंबर के बिहाफ पे। लेकिन अगर इन दोनों को साथ में यूज करते हैं जो कि एडवांस एक्सेल में हम ज्यादातर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले यहाँ पे करते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमने मिक्स किया है इसे, वो आपको पसंद आया हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।